Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today 16 June and we will learn exercise 2.3. Find square roots of the following by prime factorization methods. This method you people have already learned from 5-6 grades, but again we will share some ideas about how to factorize a number. Question number 1, part number 1, 784, 1225, 2809, 4225, 5184, 7744, 1296, 1764, 29241. First question contains 9. First part contains 9 questions. First question we will solve 784. Look at 784. We will factorize the digit which contain even number at the end. We will divide on 2. So first we will divide this digit with the natural number 2. 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12. अगेन 2 पे, क्योंकि लेफ़्ट बिल्कुल राइट कॉर्नर पे ऑड नंबर हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे. 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49, 7 1s are 7. Later on we make pairs. 2 2 7. Then we can combine 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर. टेकिंग अंडर रूट, टेक अंडर रूट स्क्वायर. जब हम अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा कि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी. 7 2s और पीछे हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो होंगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. 7 2s are 14, 14 2s are 28. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 28. तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हाउ टू फैक्टराइज अ नंबर 784. इफ दिस डिजिट, अगर ये वाला डिजिट जो 2 पे डिवाइड ना होता फिर हमने 3 पे करना था. अगर 3 पे ना होता फिर हमने 4 पे करना था. मे बी ये 4 पे डिवाइड हो भी सकता था, 6 पे भी हो सकता था, 8 पे, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट करना है. अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि किस डिजिट पे डिवाइड कर. 2 का तो चले सिंपल है कि ये जो 4 है हमारे पास एंड पे आ रहा है, तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 4 आता है, हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. अगर डिजिट हो हमारे पास कोई भी, मतलब कंप्लीट डिजिट हो, इस तरह का थोड़ा सा रफ प्रोसेस करते हैं. 75, ये डिजिट 75 है. अब ये 2 के टेबल में फर्ज करें नहीं है तो हमने इसको 3 के टेबल में ट्राई करना. अब 75 3 की टेबल आप लोगों को काउंटिंग 3 10s 30 तक की होगी. आपने इसका सिंपल सा मेथड है, मैं आपके साथ बताऊँगा अभी आपको. आपने क्या करना है, 7 और 5 को ऐड करना है. कोई भी जो वैल्यूज उसको आपस में ऐड करना है. ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 12. अब ये वैल्यू 12 जो है ये 3 के टेबल में आती है, तो इसका मतलब है कि ये जो 75 है इसको हम जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये भी 3 पे डिवाइड होगा. तो ये भी एक ट्रिक है कि आप किसी भी नंबर को 3 के टेबल में कैसे आपको पता चलता है कि वैल्यू जो है वो 3 पे डिवाइड होती है या नहीं होती. तो इसलिए 2 का भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि वो वैल्यू जिनके राइट कॉर्नर पे इवन नंबर आता है वो 2 पे डिवाइड होता है, और वो वाली वैल्यू जिनको शाम करने के बाद वो वैल्यू 3 के टेबल में आती है अगर, तो ये एक सिंपल सा मेथड है कि वो 3 के टेबल में आ सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखें. 1 2 2 5. ये बिल्कुल राइट कॉर्नर पे अगर किसी डिजिट के 0 और 5 हों तो वो 100% श्योर है कि वो वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड होती है. तो 1 2 2 5 जो है ये एक ऑड वैल्यू है. 5 पे डिवाइड करें. 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 9s are 45, 7 7s are 49, 7 1s are 7. अगेन में एक पेयर 5 का पेयर और सेकंड पेयर हमारे पास 7 का पेयर. 5 का इधर लिखें 1 2 2 5. देन हमारे पास क्या होगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर.
तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी 35। जस्ट आपने फैक्टराइज करना। नेक्स्ट देखें 4225 पार्ट नंबर 4। 5 8s are 40, 5 4s are 20, 5 5s are 25। 5 के टेबल में अगेन 5 के टेबल। अब नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 169। तो ये एक ऐसी वैल्यूज़ है जो हमें ना तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, ना ये 3 पे, ना 5 पे, ना 10 पे, और 11 पे भी देखें तो 11 और 121 होता है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू 13 पे डिवाइड होगी, 13 का स्क्वायर। तो अगेन वी मेक पेयर्स। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और अंडर दोनों ख़त्म, पीछे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 60। कंप्लीट all the part of this exercise can be solved by this method।